दोस्तों आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। क्या आपको ये सेक्सुअली कोई फायदे पहुंचाएगी या नुकसान ही करेगी, तो इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए हुए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों आप लोगों ने ये डिब्बा तो बहुत बार देखा होगा। ये वे प्रोटीन है, ये बहुत फेमस है। जो लोग जिम जाते हैं वो इसका सेवन करते हैं। इसका बेसिकली शराब जैसा ही हाल है। अगर तो ये किसी अक्लमंद इंसान के हाथ लग जाए तो फिर ये उसके लिए अमृत है, और अगर किसी बेवकूफ के हाथ लग जाए तो फिर ये उसके लिए जहर है, विष है। तो दोस्तों जो आपका दूध है उसके अंदर दो प्रोटीन्स होती हैं, कैसिन और वे। जब आप दूध को फाड़ते हैं, दूध से पनीर बनाते हैं, तो जो पनीर बनता है उसके अंदर तो कैसिन निकल जाती है, और जो वो पानी सा बच जाता है जिसको आप बाहर फेंक देते हैं उसके अंदर वे प्रोटीन होती है। और इस डिब्बे के अंदर उसी को पाउडर्ड फॉर्म में आपको दिया गया है। इस वीडियो के अंदर हम दो बातें करेंगे। सबसे पहली बात कि वे प्रोटीन लेने से क्या आपको सेक्सुअली कोई बेनिफिट्स होंगे, और दूसरी बात अगर आपको वे प्रोटीन का सेवन करना ही है तो आपको किन प्रिकॉशंस को जरूर लेना चाहिए ताकि आपको इससे कोई नुकसान नहीं हो। तो सबसे पहले इसके फायदों के बारे में बात करते हैं। जो सबसे विशेष कार्य ये आपके शरीर में करती है, जो आपके एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स को बढ़ाती है। एनाबॉलिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो आपके शरीर को बिल्डअप करने में, आपके शरीर को बनाने में उसकी मदद करते हैं। इनमें तीन मेजर हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला आपका मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद इंसुलिन, और तीसरा HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये तीनों हार्मोन्स आपके शरीर को बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले बात करें टेस्टोस्टेरोन की। जो वे प्रोटीन है ये आपके टेस्टोस्टेरोन को दो तरीके से बढ़ाता है। सबसे पहले तो क्योंकि ये प्रोटीन है, इसके अंदर अमीनो एसिड्स हैं, और इसके अंदर खास तौर पर ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स हैं। जो ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स हैं वो सीधा आपके सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बढ़ाते हैं, जिसका सीधा असर आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर आता है। दूसरी बात, जो आपका HGH है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ये उसके लेवल्स को भी बढ़ाता है। और जब आपके शरीर के अंदर HGH के लेवल्स बढ़ेंगे तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो दो तरीके से आपके ये सेक्स हार्मोन को बूस्ट अप करता है, उसको बढ़ाता है। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि आपके जो शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन के लेवल्स हैं उसको भी ये बढ़ाता है। अब इसको सुनकर बहुत लोगों के कान खड़े होंगे, क्योंकि इंसुलिन एक बदनाम हार्मोन है। वो हिंदी में कहते हैं बद से बदनाम बुरा, लेकिन इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है अगर हम उसका सही से इस्तेमाल करें। अब हम प्रिकॉशंस पर आते हैं कि अगर आपको वे प्रोटीन का इस्तेमाल करना है तो आपको किन प्रिकॉशंस को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, इसका सेवन सुबह ही करें, रात को कभी भी नहीं करें। कुछ लोग जैसे रात को जिम से लेट आते हैं 9 बजे या 10 बजे, और वो रात को वे प्रोटीन का डिब्बा लेकर बैठ जाएं तो फिर उनका बैंड बजना तय है, क्योंकि ये इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ाती है। तो अगर ये इंसुलिन के लेवल्स को रात में बढ़ाएगी तो जब मिडनाइट के वक्त आपकी बॉडी को रिलीज करना होता है HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उस वक्त इंसुलिन के लेवल्स डाउन चाहिए होते हैं। अगर उस वक्त इंसुलिन के लेवल्स बढ़े हुए होंगे तो आपकी बॉडी सही से नहीं रिलीज कर पाती HGH, और जब आपके HGH के लेवल्स कुछ लंबे समय के बाद डाउन जाएंगे तो फिर सीधा असर टेस्टोस्टेरोन पे आएगा, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स डाउन जाने का सीधा असर आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर आएगा। दूसरी बात, क्योंकि आप प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं, और प्रोटीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से अलावा एक और चीज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, और प्रोटीन्स के अंदर साथ में नाइट्रोजन भी होती है। जब नाइट्रोजन को हमारा लिवर प्रोसेस करता है तो साथ में एक और बाई प्रोडक्ट निकलता है, यूरिक एसिड। तो अगर आप ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका सीधा असर आपके यूरिक एसिड के लेवल्स पर आएगा। आपकी किडनी को ज्यादा यूरिक एसिड फिल्टर करना पड़ेगा आपके ब्लड से, तो आपके यूरिक एसिड के लेवल्स भी बढ़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल एक निर्धारित मात्रा में करें, ज्यादा नहीं करें। उसके बाद इसका इस्तेमाल लंबे समय के लिए नहीं करें, बीच में ब्रेक दे देकर इसका इस्तेमाल करें। होता क्या है कि ये आपके शरीर के अंदर इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ाती है और इस वजह से कुछ सालों के बाद जो आपके सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जो काम उनको इंसुलिन करने के लिए बोलती है, जो एनर्जी, जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर से उनको अपने अंदर अब्सॉर्ब करवानी होती है, वो उसको रेजिस्ट करते हैं, वो उसको अपोज करते हैं, तो फिर आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिस इंसान के ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स बढ़े हुए हों, उस इंसान की सेक्सुअल लाइफ का तो भगवान ही मालिक होता है। तो इसलिए अगर आप इसका सेवन लंबे समय के लिए करेंगे तो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कुछ समय के बाद डाउन जाएगी, क्योंकि आपको डायबिटीज होने का खतरा रहेगा। उसके बाद जो इंसान एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उन श्रेणी के इंसानों में से सिर्फ एक ही श्रेणी के इंसान इसका सेवन करें, जो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, जिनका वेट बहुत कम है। जो इंसान एक्सरसाइज नहीं कर रहे और अपना वेट नहीं बढ़ाना चाहते, उनको इसका सेवन कतई नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जब आपके शरीर के अंदर ये इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ाता है, तो उस वक्त आपके जो फैट टिश्यू हैं और जो मसल टिश्यू हैं, इंसुलिन दोनों के अंदर ग्लूकोज को, दोनों के अंदर एनर्जी को अब्सॉर्ब करवाती है। जो फैट टिश्यू है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो पहले एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करवाता है और जो बाद में थोड़ी बची खुची हो उसी को मसल टिश्यू अब्सॉर्ब करवा पाता है। लेकिन जो इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, जो इंसान वर्कआउट कर रहा है, तो वर्कआउट के तुरंत बाद जो मसल टिश्यू है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है अनुपात में फैट टिश्यू के। तो उस वक्त अगर आप वे प्रोटीन का सेवन करेंगे तो सारी की सारी ग्लूकोज, सारी की सारी जो एनर्जी है वो मसल टिश्यू के अंदर अब्सॉर्ब होगी और उस इंसान का मसल बिल्डअप होगा। तो इसलिए जो इंसान एक्सरसाइज नहीं कर रहा उसका फैट टिश्यू बिल्डअप होगा और जो इंसान एक्सरसाइज कर रहा है उसका मसल टिश्यू बिल्डअप होगा। और जब किसी इंसान के अंदर फैट टिश्यू बिल्डअप होगा, फैट्स बढ़ेंगी, तो उस इंसान के अंदर अरोमाटेज के लेवल्स भी बढ़ेंगे। अरोमाटेज के लेवल्स के बढ़ने का असर सीधा सीधा आपके मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पर आता है। अरोमाटेज टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करता है। जिस इंसान के अंदर अरोमाटेज के लेवल्स हाई होंगे उतने टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स डाउन जाएंगे। लेकिन जो इंसान एक्सरसाइज कर रहा है उस इंसान को भी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान एक्सरसाइज के साथ इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करता है तो फिर हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जब एक हद से बढ़ते हैं तो उसका सीधा सीधा असर आपके बालों पर आता है, आपको हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल अक्लमंदी से करें, आपको हेयर फॉल नहीं होगा, आपको डायबिटीज होने के चांसेस नहीं होंगे, आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल सही रहेंगे। और जब आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल सही रहेंगे तो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगी। आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें।